Hello class 3rd. Welcome to science online classes of HPS. Today we are going to see the new chapter number 7, Sun, Moon and the Stars. Okay? See, our solar system consists of the Sun, 8 planets and the moons. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारी सोलार सिस्टम है और उस सोलार सिस्टम में हमारे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? सन है और 8 अदर प्लैनेट्स हैं और हर एक प्लैनेट का अलग अलग मून भी है। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फ्रॉम दिस वी लिव ऑन अर्थ। हम कौन से प्लैनेट के ऊपर रहते हैं? अर्थ के ऊपर। ओके, दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सारे जो प्लैनेट्स दिखाए गए हैं वो किसके अगेंस्ट रिवॉल्व होते हैं? किसके पीछे घूमते हैं? सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं। दैट इज़ नोन एज रिवोल्यूशन। ओके, रिवॉल्विंग। प्लैनेट्स एंड मून्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स की और मून्स की खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम ऑफ द सन। ओके, दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। वो किस वजह से शाइन करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर सन की लाइट रिफ्लेक्शन होता है और वो शाइन करते हैं। सी द नेक्स्ट पेज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सन एंड द स्टार्स। What is the sun and what it is made up of? Sun is the closest star. Sun क्या है? एक स्टार है। देखो, sun is the closest star which is to which it is closest to the earth and in the center of our solar system. पूरी सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम क्या है? जो सारे सन है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उसमें उसको टुगेदरली क्या बोला गया है? सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम सबके सेंटर में है, मिडल में है, इसीलिए इसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो सन सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ के। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इट इज़ अ जायंट स्पिनिंग बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। कैसा है उसका शेप? लाइक अ जायंट स्पिनिंग बॉल। एक बहुत बड़ा लार्ज बॉल की तरह उसका शेप है। एंड द लाइट एंड द हीट ऑफ द सन मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। हम किस वजह से जिंदा है? वी आर अलाइव ओनली ड्यू टू द लाइट एंड हीट। इफ सन वॉज नॉट देयर वी कुड नॉट स्टे अलाइव। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड सनलाइट। ओके, द टेम्परेचर ऑन द सन्स सरफेस इज़ अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस। सन का सरफेस का टेम्परेचर जो है, ऊपर जो टेम्परेचर है, यहाँ ये जो सराउंडिंग सरफेस है, इसी का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। सो चिल्ड्रन, यू कैन इमेजिन हाउ हॉट द सन मस्ट बी। नाउ द स्टार्स। लाइक आवर सन, स्टार्स आर ऑल्सो ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर। स्टार्स भी क्या है? बॉल्स ऑफ फायर है। स्टार्स सीम टू ट्विंकल एट नाइट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। स्टार्स क्या करते हैं? नाइट में ही ट्विंकल करते हैं। एंड क्यों वो रात को ही दिखाई देते हैं? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। और इसी वजह से वो बहुत स्मॉल भी दिखते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन अपीयरेंस। नाउ व्हाट इज़ अ कॉन्स्टलेशन? कॉन्स्टलेशन क्या होता है? देखो, दिस इज़ अ कॉन्स्टलेशन। ये स्टार्स ही है, लेकिन इन्होंने एक कोई स्पेसिफिक पैटर्न बनाया है। देखो, ये स्टार्स कैसे है? स्कैटर्ड है सारे स्काई में, लेकिन दी स्टार्स आर मेकिंग सम pattern, specific pattern into the sky. So this is called as a constellation. See, a constellation is a group of bright stars which appears close to each other and form a recognizable pattern. Recognizable pattern मतलब समझ आता है कोई पैटर्न बना हुआ है in the sky, but are really far apart in space. एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि ये बहुत पास है, but they are very far from each other. So they are known as constellations. A specific pattern is formed and which is recognizable. जो समझ आ रहा है कि कोई चीज़, कोई पैटर्न, कोई शेप बना है। ओके, some known constellations are Orion, Leo, Ursa Major and Ursa Minor। ये जो नेम्स दिए हैं ये क्या है? कुछ कॉन्स्टलेशंस के नेम्स
दिए गए हैं, साइंटिस्ट ने इन्वेंशन करके कॉन्स्टलेशंस को नेम दिए हैं। देयर आर अबाउट 88 कॉन्स्टलेशंस नोन टू अस सो फार। ओके, कितने कॉन्स्टलेशंस अभी तक पता है? 88 कॉन्स्टलेशंस पता है। नाउ व्हाट इज मून? सी, मून इज़ द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन द स्काई। मून क्या है? सबसे क्लोज है अर्थ के। इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हमें पता है कि अर्थ क्या करती है? सन के इर्द गिर्द। प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स हमने पढ़ा लास्ट पेज पे कि सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। वैसे ही मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सॉरी। एज प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, मून मूव्स अराउंड द अर्थ। इट टेक्स, एक रिवोल्यूशन और रोटेशन कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगता है? 27.3 डेज। ओके, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। क्लोजेस्ट है, स्टिल द डिस्टेंस इज 3,84,400 किलोमीटर्स। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन। ओके, नाउ फेजेस ऑफ मून। फेजेस क्या होते हैं? जो हम डिफरेंट शेप्स, एवरी नाइट हम कुछ और शेप देखते हैं मून के, उसे फेजेस ऑफ मून बोला गया है। द ब्राइट पार्ट्स ऑफ द मून सरफेस दैट वी सी इन द स्काई एट द नाइट आर कॉल्ड एज द फेजेस ऑफ द मून। अब डिफरेंट फेजेस है वो हम देखने वाले हैं। विच आर द डिफरेंट फेजेस? फर्स्ट इज न्यू मून। न्यू मून मतलब अमावस्या। अमावस हमें पता है जिस दिन मून होता ही नहीं है स्काई में। दिस फेज ऑकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ। मून कहाँ आता है? अर्थ और सन के बीच में आके खड़ा हो जाता है। सो वो लाइट नहीं पास करता एंड उस दिन वो हमें नहीं दिखता। सो इट इज़ द न्यू मून डे एंड इज़ नॉट इन द विजिबल फ्रॉम द अर्थ। दिस डे इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अमावस्या। देन व्हाट इज़ क्रीसेंट मून? It is the second phase of the moon which appears approximately 2 to 3 days after the new moon. कुछ 2-3 दिनों के बाद, अमावस के 2-3 दिनों के बाद क्रीसेंट शेप का मून दिखाई देता है हमें। जो क्रीसेंट शेप, देखो दिस इज क्रीसेंट शेप। वी कैन सी ओनली द स्मॉल पार्ट, कुछ स्मॉल हिस्सा हमें दिखता है मून का। सो दिस इज़ द क्रीसेंट मून। देन फर्स्ट क्वार्टर मतलब हाफ मून हमें दिखेगा, जो 7 to 8 डेज़ के बाद दिखता है, अमावस के 7 to 8 डेज़ के बाद। ओके, फर्स्ट क्वार्टर। देन इज़ द गिब्बस मून। गिब्बस मून इज़ द फेज इन विच द मून इज सीन मोर देन हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ। हाफ से भी ज़्यादा दिखता है एंड इट अपीयर्स ऑन 10th डे। अंडरस्टूड? गिब्बस मून क्या है? हाफ से भी ज़्यादा पार्ट मून का दिखाई देता है, दैट इज़ द गिब्बस मून फेज। देन इज़ द फुल मून फेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज पूर्णिमा। जो पूर्णिमा आती है जिस दिन हमें फुल मून दिखाई देता है। द सर्कुलर शेप ऑफ द मून, फुल सर्कुलर शेप ऑफ द मून इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ। ओके, इट ऑकर्स वंस इन एवरी 28 डेज। पूर्णिमा इसीलिए हर महीने में आती है, हमें पता है। एंड अगेन व्हाट हैपन्स फ्रॉम द फुल मून डे, फिर धीरे धीरे वापस ये शेप आता है, फिर ये शेप आता है, फिर ये शेप आता है, देन अगेन द न्यू मून कम्स। इन दिस वे द विजिबल पोर्शन ऑफ द मून स्टार्ट्स डिक्रीजिंग टिल न्यू मून और नो मून डे एंड द साइकिल इज रिपीटेड। ये साइकिल रिपीट होती जाती है। अंडरस्टूड द डिफरेंट फेजेस? द न्यू मून दैट इज़ अमावस्या। अमावस्या के 2-3 दिन के बाद आता है क्रीसेंट मून, जो इस शेप का मून हमें अर्थ से दिखता है। देन इज़ द फर्स्ट क्वार्टर इन विच हाफ मून इज़ विजिबल। ओके, देन इज़ द गिब्बस मून। गिब्बस मून में क्या दिखता है? हाफ से ज़्यादा पार्ट दिखता है विच इज़ अपीयर्स ऑन 10th डे। देन इज़ द फुल मून। फुल मून पे क्या होता है? फुल मून, पूरा चांद हमें दिखाई देता है, जो पूर्णिमा भी हम उसे बोलते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 69। ओके, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? द पीपल हु स्टडी द हेवनली बॉडीज़। जो भी सोलार सिस्टम में स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना जो लोग करते हैं, जो पीपल करते हैं स्टडी, उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है। सी, आर्यभट्टा इज़ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू टेल अस दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। आर्यभट्टा ने ये डिस्कवरी की थी कि अर्थ रोटेशन करता है। ओके,
He also discovered that the moon has no light of its own and it reflects the sun's light. ये भी उन्होंने ही डिस्कवर किया है, किन्होंने? आर्यभट्टा ने. और वराहमित्रा एंड भास्करा ये अदर 2 इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स है. ओके. सवाई सिंह ऑफ जयपुर, सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर built Jantar Mantar to study the position of stars and to measure time. Okay children, this was all for now. We will do the next work in the next video. Thank you and have a good day.